जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। बहुत तेज निकली तुम तो। सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटने दी। पहली दफा तुम्हें अपनी बहन समझ के अपने बारे में कुछ बताया था और तुमने क्या किया? जाके डैड को सब कुछ सच बता दिया। नहीं नहीं, आपको क्या लग रहा है कि मैंने अब्बू से कुछ नहीं कहा? कसम। झूठ मत बोलो। तुमने ही डैड को सब कुछ बताया है। तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं जानता था कि मैं राफे के साथ बाहर गई हूं। और तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ करके तुम मुझे हरा दोगी, मुझे डरा दोगी, डैड को मेरे खिलाफ कर दोगी? तुम देखोगे अब तुम्हारे साथ क्या होता है। चलो। नहीं, शिजा कहाँ लेके जा रही हो? शिजा प्लीज, कहाँ लेके जा रही हो मुझे? शिजा बहुत शौक है ना तुम्हें तमाशे करने का। आज रात को तुम्हारे सारे शौक पूरे हो जाएंगे। इंसान के सिर पे जब छत ना हो तो उसकी औकात क्या हो जाती है, आज तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। और सुनो, दरवाजा मत खटकाना, वरना डैड को तो तुम जानती हो ना। क्या हुआ, किन सोचों में गुम हो? सोच रही हूँ कि आज मम्मा को हमारे साथ होना चाहिए था। निम्रा और डैड की बीवी की शक्ल कभी देखनी ना पड़ती, लाइफ में कोई टेंशन ही ना होती। और तुम्हें पता, आज मॉम होती तो शायद डैड मॉम के कहने पर राफे के लिए मान भी जाते हैं। अभी कौन सा कोई डैड ने राफे के लिए इनकार किया? और तुम कब से इतना सोचने लगी हो?
अच्छा, क्या सारी रात वो गार्डन में रहेगी? ऑफ कोर्स। शिजा, तुम फंस भी सकती हो इस बात में। नो चांस। तुम्हें फिलहाल इस वक्त डैड और राफे के बारे में सोचना चाहिए। निम्रा के बारे में सोचोगी तो मुश्किलात ज्यादा हो जाएंगी। फिलहाल तुम मेरी मुश्किलात बढ़ा रही हो। सोने का टाइम है, इट्स हाई टाइम वी शुड स्लीप। सोई नहीं तुम दोनों? बस मुझे परेशानी हो रही थी, सोचा देखा। टेरेस का दरवाजा बंद कर दिया, मैं कर दूं? वो मैं कर देती हूँ, आप रहने दें। चलो अच्छा, आराम करो। शब बखैर। सो जाओ, कुछ नहीं होगा। निम्रा बीबी, निम्रा बीबी। जी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है मेरी। हम जाएं। सुने, जी? किसी ने मुझे यहाँ देखा तो नहीं? नहीं नहीं। प्लीज आप किसी से जिक्र मत कीजिएगा इस बारे में। सही, बेहतर। थैंक यू। बासित, वो ना आज शाम को जल्दी आ जाना, कुछ मेहमानों ने आना है। क्यों भाभी? मेहमान आएंगे तो तुम होगे तो अच्छा होगा ना। अरे भाभी, आप रिसीव कर लो मेहमान, मैं क्या करूँगा? हाँ, कर तो लूंगी मैं, लेकिन वो तुम्हारा होना जरूरी है ना भाई। वो फाखरा खाला ने ना तुम्हारे रिश्ते की बात कर दी थी, अब वो उन्हीं लोगों को लेकर आ रही है रात को। भाभी, मैंने आपको पहले ही मना किया है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, फिर आप क्यों कर रही हैं ये सब? बासित, इनकार की कोई तो वजह होगी ना, ऐसा कब तक चलेगा? भाभी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, आप उन्हें मना कर दो। बासित, देखो भाई, मैं जुबान दे चुकी ना, अब मेरी जुबान खराब हो जाएगी ना। हाँ भाभी, मैंने आपका कहा कभी नहीं टाला, आप जो कहती हैं मान लेता हूँ, लेकिन इस बार नहीं। आपकी ये बात मैं नहीं मान सकता। आप प्लीज उन्हें मना कर दें और आना मेरे बगैर पूछे मेरी शादी की बात कहीं तय कर। हाँ बासित, सोचो तो। चला क्या? हाय अल्लाह, कोई तो वजह जरूर होगी इस इनकार की।
ऐसे नहीं बोल के गया। हाँ या ना? हाँ मैं जानती थी। क्यों रो रही हो इस तरह से? बताओ मेरी जान, क्या हुआ है? सारी रात मेरी नजरें आपकी तलाश में थी। अभी कब तक ऐसे जिएंगे? मेरी जान निकल जाएगी। मुझे बताओ क्या हुआ? सब ठीक है? कल सारी रात मैंने गार्डन में गुजारी है। गार्डन में? क्यों? कल जो कुछ भी हुआ, शेजा समझती है कि उसमें मेरा कसूर है, इसलिए उसने उसके बदले में मुझे घर से निकाल दिया। शेजा की बदतहसीबियां तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। समझ में नहीं आ रहा किस तरह से रोकूं मैं उसे, और तो फैल है कि कोई बात सुनने को तैयार नहीं। अम्मी, आप मानी या ना मानी, ये बात मैं अब्बू को जरूर बताऊंगी। आज मुझे गार्डन में निकाला है, कल घर से बाहर निकाल देंगे तो कहाँ जाऊंगी मैं? नहीं नहीं बेटे, ये वक्त जज्बात से काम लेने का नहीं है। तुम्हें तो पता है तो फैल शिजा की वजह से इतने परेशान है पहले। लेकिन किसी को तो एहसास दिलाना होगा ना कि हम भी इंसान हैं, हमें भी दर्द होता है। दूसरों की बदतमीजियों को बर्दाश्त करना अक्ल की दलील है और फजीलत भी तो है ना बेटे। जब अल्लाह से उम्मीद लगाई है तो फिर घबराना तो नहीं है ना। बस छोड़ दो सब कुछ, उस पे छोड़ दो। मुझे अपने साथ हुई ज्यादतियों पे डर नहीं लगता, मुझे डर शिजा के लिए लगता है कि जब अल्लाह की जात उससे हिसाब लेने पे आएगी तो क्या होगा शिजा का। क्या हुआ बस? नहीं आपा कुछ नहीं, डरावना ख्वाब देख लिया था तो समझा रही थी काफी देर से। आपको कोई काम है? हाँ, वो प्यास लग रही थी। मैं ले ली थी, कोई बात नहीं, मुझे मैं निकाल देती। नहीं, मैं ले लेती हूँ, कह दिया। तुम निम्रा को देखो। आपा मुझे आपसे बात करनी थी। हेलो, तुम्हारे गेट पर खड़ा हूँ। नो एक्सक्यूजेस फॉर अ नाउ। What are you saying? राफे, राफे, are you in your senses? तुम क्या करने आए हो अभी यहाँ? घर वापस जाओ। ये सवाल बनता नहीं है शुजा। I said come। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं बाहर नहीं आ सकती। और अगर डैड को पता चल गया ना तुम इस वक्त घर के बाहर हो तो कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, पता है तुम्हें? तो अब किस बात का डर है? अब तुम कब से डरने लगी हो? Are you serious? I am not scared. I'm just trying to be careful. John, मैंने कहा है ना कि प्लीज पैनिक मत करो। डैड के पास कोई वजह नहीं है इनकार करने की। तुम रिलैक्स करो और घर जाओ। हाँ प्लीज शुजा, डोंट डू दिस। babe, you know Shiza never gives up, right? So relax
and go home. Bye. अस्सलाम वालेकुम। Good morning, Dad. जूस पास करो। Good morning. क्या हुआ निम्रा? तुम्हें देख के ऐसे लग रहा है जैसे तुम पूरी रात से सोई नहीं। हाँ, तो अलमाज बता रही थी कोई बुरा ख्वाब देखा है, शायद इसी वजह से। क्या देखा तुमने? मैं उस बुरे ख्वाब को भूल जाना चाहती हूँ, इसलिए रहने दीजिए। फिर भी बताओ, जब समरीन को बुरा ख्वाब आता है वो मुझे बताती है, बहुत मजा आता है सुनने में। मैंने देखा कि आपने मुझे गुस्से से हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया। और फिर मेरी आंख खुल गई। वैसे लोग कहते हैं जो ख्वाब देखा जाए उससे उलट ही होता है, तो इसका मतलब है तुम यहां से कभी नहीं जाओगी? क्यों डैड? कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा कुछ गलत भी नहीं कहा उसने। अगर आज आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं खुद को जान से मार दूंगी। बेटे ये क्या बचपन है, क्या और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, ना मॉम, ना पप्पो, ना इस घर का कोई और फर्द। मैं क्या कह रहा हूँ, रखो ये। मेरे और डैड के बीच में कोई नहीं बोलेगा आज। आप ये क्या हो रहा है? आराम से भी बैठ के बात हो सकती है बेटे। इधर देखो मेरी तरफ, इसको रख दो फिर बात करते। पागल हो गई हो तुम? नहीं रखूंगी, आपको मेरी बात सुननी होगी। औलाद की जरा सी तकलीफ पे सगी माँ का कलेजा कैसे फटता है, इस कमी का अंदाजा शिद्दत से हो रहा है मुझे। गैर मुताबिक के साथ मुताबिक रहना कितना मुश्किल काम है कि मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन तुम बहुत सफर तय कर चुके हो, वापस पलटना मुश्किल। एक दफा राफी से बात तो कर लो। कैसी बातें कर रही हैं? मुझे एक और गलती करने का मशवरा दे रही है? अरे बच्ची है वो, उसको क्या पता लड़कों के बारे में? अगर वो बेवकूफ है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अक्लमंदी का दामन छोड़ दें अपने हाथ से। पर याद रखना, हमारे पास जिद और गुस्से की गुंजाइश कतई नहीं। नहीं, मैंने जो सोचना था मैं सोच चुका हूं। रज़ाक साहब इस शहर की नामी गिरामी शख्सियत है, सब जानते हैं। आज मेरी मुलाकात है, बस मिलना है और इसका रिश्ता तय करना है मैंने, बस। मुझे आपसे बात करनी है डैड। अगर उस लड़के के लिए कोई बात करनी है ना तो बेहतर है मुझसे कोई बात ना करो। आपको हो क्या किया है? उसकी बात सुन तो लो, क्या कहना चाह रही। इसके लिए जो मुझे ठीक लगेगा ना, मैं वो ही फैसला करूंगा, और ये आखिरी फैसला है मेरा। मेरी बात तो सुन के जाओ, बात सुनो। देख लिया आपने कितने बदल गए हैं। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। मैं आई हूं ना बात करने,
मैं बात करती हूँ उससे, सब्र से काम लो। बात तो डैड को मेरी भी सुननी होगी। क्या जरूरत थी सबके सामने वो बात दोहराने की निम्रा? तुम्हें क्या करती अम्मी? आपने देखा नहीं, वो सबके सामने पूछे जा रही थी मुझसे। यहाँ पे लोग बद्दुआ से डर जाते हैं लेकिन अपने बुरे अमाल से नहीं डरते। मैं तुम्हारी तरफ से डरती हूँ, मजबूर हूँ लेकिन बेहिस नहीं हूँ, तकलीफ होती है मुझे। आपको मेरी बात सुननी होगी। डैड, मैं आपसे बात कर रही हूँ, रुक जाए। आराम से। कैसे नहीं सुनेंगे आप मेरी बात? ये क्या हो रहा है? या अल्लाह खैर। नहीं सुनेंगे? इन्हें मेरी बात आज सुननी होगी। शिजा, अगर आज आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं खुद को जान से मार दूंगी। बेटे ये क्या बचपन है? क्या कर रही हो? इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, ना मॉम, ना पुप्पो, ना इस घर का कोई और फर्द। मैं क्या कह रहा हूँ? रखो ये। मेरे और डैड के बीच में कोई नहीं बोलेगा आज। आप ये क्या हो रहा है? आराम से भी बैठ के बात हो सकती है बेटे। इधर देखो मेरी तरफ। इसको रख दो, फिर बात करते। पागल हो गई हो तुम? नहीं रखूंगी, आपको मेरी बात सुननी होगी। शिजा, तुम पागल हो क्या? क्या कर रही हो ये? हो गई हूँ मैं पागल। शिजा, आपकी खामोशी, आपकी इग्नोरेंस। आप मुझसे बात भी नहीं करते, कोई मेरी बात नहीं समझना चाह रहा, मैं खुद को मार देना चाहती हूँ। नहीं, मैं सुन रहा हूँ ना तुम्हारा, मैं सुन रहा हूँ। बस मैं सुन रहा हूं ना तुम्हारी बात, मैं सुन रहा हूं बेटा। मैं मानता हूं मेरी गलती है मेरी जान, मैंने किसी और की गलती की सजा तुम्हें दे दी बेटा, मैं मान रहा हूं। हाँ, अब मेरी बात मानेंगे? मानूं? वादा करें मुझसे। प्रॉमिस मेरा बच्चा, प्रॉमिस मानूंगा तेरी बात। मुझसे भी गलती हो गई मेरी जान, और मैं ये भी मानता हूं इंसान को जहर दे दे लेकिन झूठी उम्मीद ना दे, वरना घर में इसी तरह के अजाब आते हैं। आई एम सो सॉरी। मैं सुनूंगा तेरी बात मेरा बेटा, मैं सुनूंगा। कोई जरूरत नहीं है किसी और के कसूर की सजा बच्ची को देने की। बस क्या हरकत थी शिजा ये? तुम्हें एक लम्हे के लिए भी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारे बाप पे क्या गुजरेगी? क्यों किया तुमने ये सब? मुझे तो एक पल के लिए लगा मैंने आपको हमेशा के लिए खो दिया डैड। खोने का डर गैरों में होता है, अपनों में नहीं होता। जो प्यार करते हैं बेटा वही तो नाराज हो सकते हैं, उन्हीं के पास तो हक होता है नाराज होने का। वादा करो आज के बाद ऐसा नहीं करो। बेटियां तो बाप का सहारा होती है, बाप की खुशी का बायस होती है, ये तुम्हें समझना चाहिए शिजा। ये पानी लेने गई थी कि निम्रा, निम्रा चाहिए चीखो मत। ये पानी लाने में इतनी देर क्यों की है? गिलास ढूंढ रही थी। गिलास ढूंढ रही थी या माँ पे हुए हुए जुल्म का मदावा कर रही थी? बोलो, जवाब दो। कहाँ है तुम्हारी माँ? किचन में। किचन? जवाब जबान पे रखा है, ऐसे घुमाती है ना बातों में मुझे। अच्छा आराम से जा यहां से, गेट आउट। आराम से बात करते तो फैल क्या हो गया? शिजा पानी पियो बेटा। तुम राफे से कहो कि कल ऑफिस में मिले मुझसे आके। आप सच कह रहे हैं डैड? हाँ। I love you. I love you too, मेरा बेटा। जीते रहो, खुश रहो।
हारना तो मैंने सीखा ही नहीं। हमेशा जो सोचा, जो चाहा, उसे पा लिया। तुम्हें खो देने का खौफ तो ऐसा था शजा। I mean, it's quite difficult to even think of that right now. आज के बाद तुम्हें अपनी ज़िंदगी में मेरे लिए हमेशा स्टैंड लेना है, इसलिए खौफ की कोई गुंजाइश नहीं है अब तुम्हारे पास। Yeah, I know. But don't you worry, ऐसा कुछ नहीं होगा। होना भी ऐसा ही चाहिए। अच्छा, 3:30 sharp at Dad's office, okay? Yeah, I'll be there on time. Don't worry. ये सब करके क्या साबित करना चाहती हो? तुम्हारी खुशियाँ और तुम्हारी चाहतें तुमसे छीनना चाहती हूँ। मेरी खुशियों की कोई बुनियाद नहीं है। ये बात समझ में क्यों नहीं आती? मैं हाथ जोड़ती हूँ, हमें अपनी खुशियों का दुश्मन समझना बंद कर दो। ये खौफ अपने दिल से निकाल दो। ये खौफ तो अब सिर्फ तब निकलेगा जब तुम इस घर से निकल जाओ, और वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जिसके हाथ लकीरों से खाली हो, वो अपने नसीब से घबराया नहीं करते। घबराओगी भी कैसे? इतने अच्छे कपड़े मिले हैं तुम्हें पहनने के लिए, इतने अच्छे घर में रहती हो, गाड़ियाँ, नौकर, चलो भीख में ही सही, मिला तो। हाँ, सब कुछ मिला सिवाय मोहब्बत की। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, जाओ यहाँ से। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी माँ के साथ बुरा सलूक मत करे। क्या? मैं क्यों मॉम के साथ बुरा सलूक करूंगी निम्रा? तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो मुझसे? बस कर दो निम्रा, आज मैंने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया। झूठ की कोई गुंजाइश नहीं, अकेले नहीं है ये लोग। बेहतर होगा कि अपना सौतेलापन यहीं खत्म कर दो, वरना कल को किस्मत तुम्हारे लिए क्या फैसला कर दे, उसके बाद रोने से कोई फायदा नहीं होगा। वो मैंने तो। चलो शिजा। ओके, मैं कम इन सर? हाँ बस बताओ। जी सर। बैठ। ये है वो फाइल जिसमें तुम्हारी सारी प्रोग्रेस है। आज बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग थी, उसमें तुम्हारी फाइल भी देखी गई, और सबका यही फैसला है कि आज से तुम इस कंपनी के मार्केटिंग हेड भी हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपने मुझ पर इतना भरोसा किया, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ आपका सर। खैर, तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो, आई एम हियर फॉर यू। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। एक काम हो रहा है, मेरे कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, वो जैसे ही आए बस उनको अंदर ले आना। सर क्या नाम है उनका? राफे फारूक। ओके सर, मैं भेजता हूँ सर। उसमें मुझे तुफैल साहब की आज की मीटिंग्स की डिटेल चाहिए और ये कॉपीज चाहिए। मैं सेंड करती हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? जल्दी कर दो। हाँ बस करती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम राफे है। जी तुफैल साहब से मेरी बात। जी सर, वो तुफैल साहब आप ही का वेट कर, आप मेरे साथ हैं। तुम वो कॉपीज करो जल्दी। सर आए प्लीज। सर राफे साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शिजा तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता चुकी है मुझे, इसलिए ज्यादा सवाल तो मैं तुमसे करूंगा नहीं, लेकिन कुछ शुबहात हैं मेरे दिल में और शायद उनका जवाब तुम ही दे सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। फेयर इनफ। शिजा ही क्यों? पसंदीदगी की कोई खास वजह? शिजा की
3 खूबियां मुझे बहुत पसंद है। उसकी बातें, जो कि वो बहुत सोच समझ कर करती है। प्यार, जो कि उसको सिर्फ आपका अच्छा लगता है। मुझसे कहती है कि शायद ही इस दुनिया में आप जैसा प्यार उसे कोई कर सकता है। और एक उसका फैसला, जिससे वो कभी पीछे नहीं हटती। मैं समझ सकता हूं सर कि एक बाप के लिए ये कितना मुश्किल फैसला है। यू कैन टेक योर टाइम सर, नो प्रॉब्लम। इनफैक्ट ये हमारी कंपनी का कार्ड है, आप जब चाहें आ सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी सर, मैं शजा को बहुत खुश रखूंगा, शायद आपसे भी ज्यादा। वालेकुम अस्सलाम। भाभी, भाभी, क्या बात है भाई, आज किस चीज की फरमाइश कर दी भाभी? क्यों इतनी सदाएं भाभी की? क्या हो गया? मेरा प्रमोशन हुआ है भाभी। हाय अल्लाह, सच्ची बात है? वही सब आपके लिए लाया हूँ। अरे बासित, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे, बहुत कामयाबी दे और तुम इसी तरह अपनी भाभी का ख्याल रखते रहो। इंशाअल्लाह। खुशियां दे मेरे भाई को। अच्छा बात सुनो, ये सारी खिदमतें अपनी भाभी के लिए हैं, भाई के लिए कुछ भी नहीं? बड़े तोहफों के लिए छोटे तोहफों की कुर्बानी देनी पड़ती है। लेकिन मैं बहुत जल्द आपके लिए भी कुछ खबरें लाऊंगा। ठीक, कैश हो जाए। ठीक है। देखो तो जरा, कितने महंगे हैं। बड़ी दुकान से लाए होंगे। अल्लाह, रश कर रही हूँ आज तो अपनी किस्मत पे कसम से। आया है, उसके लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो, रश भी करती रहोगे क्या? हाँ हाँ लगा दूंगी, तुम तो चुप करो। देखो तो सही कितनी अच्छी लगूंगी मैं। अच्छा बात सुनो, ये जो बड़े तोहफे की बात कर रहा था, कहीं घर तो नहीं नाम कर रहा तुम्हारे? तुम सुनो, अगर वो ऐसा करेगा भी तो मैं उसे करने नहीं दूंगा। समझ में आ गई तुम्हारे बात? हमेशा उल्टी बात करो तो। अल्लाह मियां ने ना उसका हाथ पकड़ लिया, तुम तो पकड़ने से पहले ही छुड़ा लो। आहिस्ता बोलो। आहिस्ता बोलो। छोड़ो तो, ये देखो कितना अच्छा है। कितनी कोशिश की ना आपने और आपकी बेटी ने डैड को मेरे खिलाफ करने की, मगर अफसोस, बेकसूर होने के बावजूद भी मुजरिमों जैसा सलूक हो रहा है इस घर में आप लोगों के साथ। बुरा कोई बना कोई। अगर पहले इस खामोशी का सहारा ले लिया होता आपने और आपकी बेटी ने, तो आज उसे सबके सामने हाथ ना जोड़ने पड़ते। और फिर फैसला तो मेरी हक में हुआ ना। एक बात याद रखिएगा, एक ही सच्चा रिश्ता था आपका इस घर में, आपके शौहर, मगर आज आप उन्हें भी हार गए।
दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा।